इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में फिर से ड्रोन का ड्रामा। जम्मू के सांबा जिले में देर रात दिखा ड्रोन, 4 ड्रोन दिखे। पुलिस की सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। जम्मू के सांबा की अगर बात करें तो सांबा जिले में देर रात 4 ड्रोन दिखे। पुलिस की सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन से आपको बता दें कि जम्मू एयरबेस स्टेशन पर हमला हुआ था और उसके बाद से ही जो है ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इंतजामिया जो है तमाम तर इक़दाम कर रही है, सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट पर है, लेकिन बावजूद इसके ड्रोन दिखने का ड्रामा जो है लगातार जारी है। हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर इस वक्त सांबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, ये बताएं कि फिर से जो है ड्रोन दिखे, ये किस इलाके में दिखे और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी मिनजा, मैं आपको बताता चलूं कि ये करीबन रात 9 बजे का ये मामला जो है ये सामने आया था। ये जिला सांबा का जो बड़ी ब्राह्मणा एरिया है, खासकर आपको बता दें बड़ी ब्राह्मणा एक पॉश एरिया है। आर्मी कैंप वहाँ पे है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे है और काफ़ी इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे है। और वहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा के 4 अलग अलग स्थानों पर ये ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया है। रात को करीब 9 बजे का ये वाक़या है। पहला जो ड्रोन देखा गया वो बिल्कुल मेन चौक में देखा गया बड़ी ब्राह्मणा के, और साथ ही सिडको चौक जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता जाता है वहाँ पे इसकी मूवमेंट को देखा गया। और उसके साथ लगते जो आर्मी कैंप है उसके बैक साइड पे बीरपुर का एरिया पड़ता है जहाँ रिहायशी इलाका पड़ता है, उस वहाँ पे ड्रोन की मूवमेंट को भी देखा है। और जो लास्ट मूवमेंट उसकी देखी गई वो आर्मी ब्रिगेड है, टेरिटोरी आर्मी की ब्रिगेड है, वहाँ पे भी उसकी मूवमेंट को देखा गया। और काफी देर तक ये ड्रोन है उसी एरिया में अलग अलग लोकेशन पे 4 ड्रोन जो है देखेंगे और काफी समय तक ये ड्रोन ऊपर स्टैंड रहे और लोगों ने काफी इसको अच्छे से देखा। और सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर बात करें हम, जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पे थी, उन्होंने इसकी मूवमेंट को काफी हद तक नोटिस किया। हालांकि उसको शूट करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो रेंज से आउट ऑफ रेंज ड्रोन जो है कि वो फ्लाई कर रहे थे, काफी हाइट पे थे और साफ तौर पे उसको देखा जा सकता था। लाइट ब्लिंक हो रही थी और रात को तकरीबन 11 बजे के करीब के बाद ये ड्रोन दिखना जो है बंद हो गए। और काफी उस वक्त जो माहौल था काफी दहशत माहौल हो गया, लोग काफी घरों से बाहर निकल आए थे और पुलिस द्वारा जो है कि वो हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। जिन जिन एरियो में ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया उन एरियो में पुलिस द्वारा गश्त बढ़ा दी गई और रात को खंगाला गया एरिया कहीं, जैसे कि पहले भी मामले सामने आए। अगर हम परगवाल क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने परगवाल क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया था जिससे हथियार भी बरामद हुए थे और आईडी भी बरामद हुई थी। तो उसी तरीके को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन की मूवमेंट है जो सांबा जिले में खासकर अगर हम बात करें तो पिछले 5-7 दिन से लगातार इस मूवमेंट को देखा जा रहा है। जतवाल एरिया की बात करें, अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें, 2 दिन पहले बीएसएफ ने रिगाल पोस्ट पे एक ड्रोन की मूवमेंट को देखा जिसके ऊपर बीएसएफ जवानों द्वारा फायर भी किया गया, फिर वो पाकिस्तान साइड को चला गया। उसके बाद जतवाल एरिया में जहां आईटीबीपी का कैंप है उसके ऊपर ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया। खासकर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस थाना है, हमारा पुलिस स्टेशन है गगवाल के, उसके ऊपर से निकलते हुए ड्रोन की मूवमेंट को नोटिस किया गया और रात भर सर्च ऑपरेशन ड्रोन की जो लगातार दिखने का सिलसिला है वो जारी है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है। हालांकि तमाम तर कोशिश जैमर्स इंस्टॉल किए गए हैं लेकिन बावजूद इसके ड्रोन दिखने का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। शाम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भी आज से तमाम क्लासेस के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। शनिचर को पंजाब के वजारत दाखिला ने इस ज़मन में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की अमल आवरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। सिक्योरिटी मेजर जो भी हैं वो अपनाए हुए हैं, बच्चे को सैनिटाइज़र दिया हुआ है, मास्क दिया है एंड क्लासेस में भी मैंने सुना है कुछ गैप्स रहेगा, सभी बच्चों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे। सेफ स्कूल भेजना, सेफ प्रॉपर सेफ तो नहीं कह सकते बट फिर भी सिक्योरिटी मेजर के साथ सेफ रहेगा बच्चा। घर में बैठे बैठे भी जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चा इतना नहीं पढ़ पा रहा था तो स्कूल आके बच्चा कुछ सीखेगा। स्कूल खुल गया, बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी आना ज़रूरी था पर इतने सालों के बाद आ रहे हैं ना, 1 साल हो गए स्कूलें बंद हो गए थे कोरोना महामारी के लिए। इसके लिए स्कूल खुल गए, बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को शिक्षा मिलेगी और समझेंगे और खेल कूदेंगे।
इसमें मन खुश होता बच्चों का। फर्स्ट डे है तो इसमें 1st to 10th में बच्चे जो है वो हमारे पास आए हैं और बच्चों में और बच्चों के पेरेंट्स में बहुत ही उत्साह पाया गया है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि सैनिटाइजेशन है पूरा स्कूल का करवाया, फिर उसके बाद हर बच्चे को जो है हाथ वगैरह उनको सैनिटाइज करने के बाद ही एंटर होने दिया। थर्मामीटर से हमारा नॉन टच है जिससे हम लोग उनका थर्मामीटर टेम्परेचर चेक। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल शुरू हो गए हैं। कोरोना वबा के चलते स्कूल के टाइम टेबल में कई बदलाव किए गए हैं। किसी भी स्कूल में प्रेयर नहीं होगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि तलबा रोटेशन में स्कूल आएंगे। आज हम लोग बहुत दिन बाद स्कूल आ रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऑनलाइन क्लास पढ़ के बहुत बोर भी हो गए थे और फ्रेंड से भी मिलने को मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग टीचर्स लोग से मिलने के लिए, सब न्यू फ्रेंड्स न्यू टीचर्स, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। हमारी नुमाइंदा ममता हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुकी है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, ये बताया कि स्कूल आज से खुल रहे हैं और रोटेशन में होंगे, जो कि बेहतर बात है कोरोना के दौर में, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें किस तरह की खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम क्लासरूम में मौजूद हैं और राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट स्कूल में आप देख सकते हैं कि कक्षाएं लग चुकी हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है और लंबे समय बाद अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे एक तरह से स्कूल आने की जो खुशी है वो देखी जा सकती है। और जिस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गैप जो है वो एक बेंच के बाद स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मास्क उनको जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, ज़रूरी है मास्क लगाना। सैनिटाइजर स्कूल के बाहर रखा हुआ है, वो यूज़ करना है। बच्चों को कहा गया कि अपनी पानी की बोतल साथ में लाएं। गायत्री मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं, फिर हम आपको बच्चों से भी बात करवाएंगे। जी मैम, सफाई की तो बहुत अच्छे से व्यवस्था रखी गई है हमारे स्कूल में, क्योंकि हमें बच्चों की शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो इस कारण से हमने सफाई की तो पूरी व्यवस्था रखी है और आप देख रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि स्वयं का वो बॉटल लेकर आएंगे, टिफ़िन भी लेकर आएंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे। जब भी लंच समय होगा तो आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सतर्क रहें और उसके साथ आप अपने रखें, मास्क भी लगा कर रखें। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्कूल आए हैं, खुशी हो रही है? हाँ, क्या महसूस कर रहे हैं आज स्कूल खुला तो? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? इंतजार कर रहे थे स्कूल खुलने का? यस। स्कूल आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल घर पे क्या लगता था कब? घर मैम बहुत एक्साइटमेंट होती थी हाँ। स्कूल खुलने का। घर पे क्या महसूस करते थे? पता चला कि स्कूल खुलने वाले हैं, आपको तो क्या फील करते थे? मैं बहुत खुशी हुई कि स्कूल खुलने वाला है इतने साल बाद। प्रिकॉशंस क्या लिया आपने? मैं मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लाना है, किसी के साथ लंच शेयर नहीं करना है और सेफ्टी के साथ रहना। आप सोच रहे कि लंच शेयर नहीं कर पाएंगे? यस मैम। हाँ, पहले एक साथ खाते थे। यस मैम। स्टूडेंट्स से बात करते हैं। स्कूल आए हैं, आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। मैम बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। घर में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितने अच्छे से स्कूल में फेस टू फेस टीचर्स के साथ होती है। और दोस्तों के साथ मिलने की खुशी? वो भी है। लंच शेयर नहीं कर पाएंगे? जी मैम। क्या है, बट अब थोड़ा ना थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, करके अब आए। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं अभी शुरुआती तौर पे शुरू की गई हैं और उनसे कहा गया है, जिस तरीके से जो मैम है वो बता रही थी कि लंच शेयर करने से मना किया गया है। पानी की बॉटल्स वो लेके आएंगे, सैनिटाइजर उनके पास होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। बिल्कुल, कोविड के जो तमाम तरह SOPs है उनको फॉलो करते हुए ही जो है ये क्लासेस शुरू की गई है और ऐसे में बच्चे भी काफ़ी खुश है कि वो अपने दोस्तों से काफ़ी अरसे से बाद मिल रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं। ऐसे में उनके लिए भी एक अच्छा बदलाव है और नए सिरे से वो अपनी तालीम शुरू कर सकते हैं। ममता, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद कोपोला ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के मां साहिब
टैंक DSS भवन में मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़रा ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल मुहर्रम की तक़रीबात की इजाज़त नहीं थी। तक़रीबात को महदूद अंदाज में तरतीब दिया गया था। ख़ास तौर पर हाथी के जुलूस और इंतजामात का एहतमाम नहीं किया गया। ताहम इस साल कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है, लिहाजा मुहर्रम की तक़रीबात को रवा साल मुनक्किद किया जाएगा। वज़रा ने शिया तंजीमों के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना तमाम मुहर्रम तक़रीबात के दौरान इंतजामात करेगी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर AK खान महकमे पुलिस, सेहत और तिब्बी, फायर सर्विसेज, पानी, बिजली, बल्दियात और दीगर की तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारे नुमाइंदे अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, इस बार ये फैसला लिया गया है कि मुहर्रम की तक़रीबात जो है वो मनाई जाएंगी, पाबंदी नहीं होगी। ऐसे में किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं? जी देखिए रज़ा, हमेशा जिस तरह इंतजाम किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, तेलंगाना सरकार की जानिब से कल जो है ये फैसला लिया गया है कि पिछले साल जो कोविड-19 की वजह से मुहर्रम का इनेकाद में अमल में नहीं आ सका था, लेकिन इस बार जो है हुकूमत जो है हमेशा जिस तरह से इंतजाम किए जाते हैं उस तरीके से पूरा मुकम्मल तौर पर वो हुकूमत की जानिब से वो पूरे तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया महमूद अली की क़यादत में। जी, और वहीं पर शिया तंजीमों को भी ये यकीन दिलाया गया है कि तमाम तरह सहूलत होगी। ऐसे में शिया तंजीमों का क्या कहना है हुकूमत के इस फैसले पर? जी, वही शिया तंजीमों की जानिब से कहीं जो है नुमाइंदगी की गई थी, कहाँ पे क्या काम होना है और किस तरीके के इंतजाम करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, तो उस पर महमूद अली ने उस पर गौर किया और अखिलती मिनिस्टर जी उन्होंने भी वो चीज़ों को नोट किया और मुतालिका महकमे के जिम्मेदारों को, ऑफिसरों को उसकी हिदायत दी कि वो कामों को, बाकी कामों को जल्द से जल्द करने की हिदायत दी। बिल्कुल अजीम, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं मुल्क में कोरोना के ताज़ा केसेस मई के अवाइल में दूसरी लहर के उरूज के बाद 12 हफ्तों में पहली बार हफ्तावार इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि मुल्क में वबाई मर्ज की एक और लहर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। फिलहाल मामलात में इजाफा बुनियादी तौर पर केरल तक महदूद है और कर्नाटक और तमिलनाडु में कम हद तक है। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक मुल्क में 2.86 लाख से ज्यादा नए केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि पिछले हफ्ते में 2,66,000 से 7.5% ज्यादा है। मुल्क में हफ्तावार केसेस में 309 मई के बाद पहली बार इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जब दूसरी लहर अपने उरूज पर थी, केसेस में कमी पिछले हफ्ते तक जारी रही, हालांकि कमी कम होकर 1.4% हो गई। केरल में इस हफ्ते 1,40,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के 1,01,000 के मुकाबले में 26.5% इजाफा है। पिछले 7 दिनों में रियासत में तमाम नए केसों में निस्फ हिस्सा 49% है, जिसकी रोजाना औसत 20,000 नए केसेस है। केरल में इतवार को 20,778 केसेस रिपोर्ट हुए। ये मुसलसल छठे दिन है कि रोजाना की गिनती 20,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 83 लोग इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। इससे ये वाज़ेह इशारा है कि दिल्ली में कोरोना के जो नए मामलों का रुझान शुरू हुआ था उसमें तब्दीली आई है और अब रुझान में इजाफा नजर आ रहा है। हफ्ते के रोज दारुल हुकूमत में कोरोना इन्फेक्शन के 58 केसेस की तस्दीक हुई थी, जबकि इतवार को 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। कल एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में फाल केसेस की तादाद बढ़कर 582 हो गई है। वहीं महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक दारुल हुकूमत में इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 0.12% हो गई और अमवात की शरह 1.74% बरकरार है। दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई शरह एक मसला बन सकती है। हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, दिल्ली में कोरोना केसेस के हवाले से कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। केसेस काफी कम हो गए थे, अगर कहें तो 50 से नीचे संख्या चली गई थी और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और 85 के करीब नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब मामले घटे थे तो तेजी से दिल्ली में रियायतें दी गई थी, तमाम जो चीजें बंद थी उनको खोलने का आदेश दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का ये नतीजा है कि एक बार फिर से
दिल्ली में मामले बढ़ने लगे हैं, क्योंकि कोविशील्ड की फर्स्ट डोज भी जो 31 जुलाई तक बंद हो गई थी, उसके बाद आज से कोविशील्ड की फर्स्ट जो डोज है वो लगना शुरू होगा। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। सरकार को ये देखना होगा कि वापस ये मामले किस तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पीछे के दिनों में हम ध्यान दें तो सख्ती भी दिखाई गई थी सरकार की तरफ से, तमाम बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया था जहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। और लोगों से बार बार यही बात कही जा रही है कि जो प्रोटोकॉल्स है, जो SOPs है, उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखें, लेकिन लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 85 नए मामले आए हैं और 582 कोरोना संक्रमित जो पीड़ित है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्यों में देखें तो केरल में भी एक तरीके से मामले वापस बढ़ रहे हैं और वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी भी भेजी गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को भी समझदारी दिखाते हुए SOPs का पालन करना होगा और सरकार को कुछ सख्तियां यहाँ पर जरूर और ज्यादा लागू करनी होंगी। बिल्कुल, सरकार को सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि लोग यहाँ पर नॉन सीरियस और काफी लीनियंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रचना, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मिजोरम आसाम के खिलाफ दर्ज FIR से वज़राला का नाम वापस लेगा। इसके बाद आसाम के वज़राला भी रियासती पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट K1 लावीना के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले ले। वन लावलीना ने पीर को आसाम मिजोरम सरहद पर तशद्दुद के बाद धमकी आमेज बयान दिया था, जिसकी वजह से आसाम पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताहम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस केस की पैरवी दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ की जाएगी। वज़राला शर्मा ने कहा कि उन्होंने मीडिया में मिजोरम के वज़राला के बयानात का ट्वीट नोट लिया है, जिसमें उन्होंने सरहदी तनाज़े को खुश उसलूबी से हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आसाम हमेशा शुमाल मशरिक़ की पहचान को जिंदा रखना चाहता है। हम अपनी सरहदों पर अमन को यकीनी बनाने के लिए भी पुरअज़्म हैं। हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलॉय, अब जिस तरह से FIR वापस लेने की बातें हो रही हैं और ट्वीट हो रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब ये पूरा मामला जो है हल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, एक शुरुआत तो निश्चित रूप से हुआ है मुनज़्ज़ा, क्योंकि इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने भी ये व्यक्त किया था कि FIR में जो असम के मुख्यमंत्री का नाम दर्ज था उसको हटा दिया जाए। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो शायद शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है FIR से किसी का नाम अपनी मर्जी से निकाल देने के लिए। ये पुलिस प्रोसीडिंग्स होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, तो वो निश्चित रूप से शुरू हो गया है। और उसके बाद कल हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि मेघालय की जो सांसद है वलनवेना, तो उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया था और उनको ढूंढ के CID के एक टीम और असम पुलिस की एक टीम दिल्ली भी पहुंचे थे, तो वहां उनको क्योंकि मिला नहीं तो उनके घर के बाहर नोटिस चिपका के असम पुलिस आ गया था। उनको आज के दिन में उनको हाजिर होना था धोलाई पुलिस स्टेशन में, लेकिन असम सरकार के द्वारा ये कहा गया कि उनके खिलाफ जो FIR है वो पुलिस को निर्देश दिया गया है कि उनको उसके FIR को हटा दिया जाए। हालांकि जो पुलिस कर्मियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है तो वो जारी रहेगा, उसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है वो जारी रहेगा, लेकिन जो सांसद है उनके ऊपर ये हटा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन गया था, जिस तरीके से स्थिति हो गया था, करीबन 1000 CRPF दोनों तरफ के बॉर्डर में तैनात है और वहां पे टेंशन तो हल्का है, मतलब है, खत्म नहीं हो गया है। वहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेज की भी बात कर रहे हैं लोग, ट्रेवल एडवाइजरी भी लागू है कि असम के लोग को ये हिदायत दिया गया है कि वो आप अब मिजोरम की तरफ ना रुक करे, 2 दिन रुके और माहौल सामान्य होने तक वहां पे जाने का कोई अगर प्रोग्राम है तो वो कैंसिल कर दिया जाए। तो इस तरीके से माहौल हो गया था कि आई टू आई फॉर एन आई का सिचुएशन था। बिल्कुल, और अब जो है दोनों ही रियासतें अमन बहाल करने की तरफ शुरुआत कर रही है। निलॉय, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज डिजिटल अदायगी का हल ई-रुपी लॉन्च करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च करेगी। ई-रुपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस अदायगी की जाएगी।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का